अगर तुम पहले बता देते तो हमें ये सब दोबारा नहीं करना पड़ता। अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। अगर हम टाइम से आ जाते तो हमें लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता। कैसे बोला जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में? गाइस देखिए, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कंडीशन 3 के सेंटेंस हैं। तो इसको हम कंडीशन 3 के रूल से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे इफ के बाद आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। इफ तो आपको बोलना ही है। इफ के बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर सेंटेंस को लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा जरूर लगाएं। मतलब इस सेंटेंस के खत्म होने के बाद आपको एक कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद आपको बोलना है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड नॉट हैव हैड टू। जी हाँ, वुड नॉट हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप वुड नॉट को वुडंट भी बोल सकते हैं। अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। इफ यू हैड पिक्ड अप द फोन आई वुडंट हैव हैड टू कम। अगर हम टाइम से आ जाते तो हमें लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता। इफ वी हैड कम ऑन टाइम वी वुडंट हैव हैड टू स्टैंड इन क्यू। अगर तुम लिख लेते तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ता। इफ यू हैड रिटन यू वुडंट हैव हैड टू आस्क। अगर तुम पहले बता देते तो हमें ये दोबारा नहीं करना पड़ता। इफ यू हैड टोल्ड दिस बिफोर वी वुडंट हैव हैड टू डू दिस अगेन। अगर तुम इंग्लिश सीख लेते तो तुम्हें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश यू वुडंट हैव हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर तुम कमरा साफ कर लेते तो हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इफ यू हैड क्लीन्ड द रूम वी वुडंट हैव हैड टू बी ashamed in front of relatives. So guys, now it's your turn. One sentence to all of you. अगर तुम चले जाते तो हमें जाना नहीं पड़ता। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जी हाँ, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वैसे इसकी सही ट्रांसलेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप चेक कर सके कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना सेंटेंस कमेंट में भेजें, उसके बाद चेक करें। नो चीटिंग। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस स्ट्रक्चर का, इस फ्रेज का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा।